Hi everyone, I am Ananya Agrawal, third year undergraduate at IIT Bombay from chemistry department. So सबसे पहले congratulations to all of you on making it this far. जैसी भी रैंक हो, जो भी हो, expectations पूरी हुई हो, ना हुई हो, congratulations on making it through the JEE journey. It's a big thing in itself. So मैं आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगी और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है डेफिनेटली केमिस्ट्री ओरिएंटेड पीपल बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए. तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई एंड देन अभी जस्ट जेई से निकले हुए बच्चे ऑल ऑफ यू आर कन्फ्यूज क्या लेना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए. सो आई टेल यू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए आपको कैसे लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि ये परस्यू करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मतलब जिनको आईआईटी ही चाहिए लेकिन इतना कोई टेक्निकल ब्रांचेस में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आगे रिसर्च फील्ड में जाना है या फिर केमिस्ट्री पसंद है, सो डेफिनेटली केमिस्ट्री ब्रांच लेनी चाहिए. सी आई विल टेल यू अबाउट द करिकुलम फर्स्ट ईयर में तो एज़ यूजुअल सारे डिपार्टमेंट्स के सेम सब्जेक्ट्स होते हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना पड़ता है. सेकेंड ईयर से केमिस्ट्री केवल केमिस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होते हैं. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो, इनऑर्गेनिक और फिर आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब्स होते हैं जो कि काफ़ी चिल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रांचेस. काफ़ी करिकुलम एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रांचेस काफ़ी चिल होता है. सी और ऐसा भी नहीं है कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केवल केमिस्ट्री पे स्टक हो गए कि नहीं केवल केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा नहीं है. सेकेंड ईयर से आपके पास ऐसे इलेक्टिव्स वगैरह के भी चॉइसेस होते हैं, माइनर्स होते हैं, ऑनर्स होता है. आप बाकी सब्जेक्ट्स भी परस्यू कर सकते हैं अलॉन्ग विद केमिस्ट्री. देन आता है कोर्सेज. तो हाँ एज आई सेड काफ़ी चिल होते हैं. सी इंटर्नशिप्स का ये सीन है कि हाँ मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड इंटर्नशिप्स होती हैं एंड देन अच्छी इंटर्नशिप्स लगती हैं. नॉन कोर के लिए तो अगेन वही बात है कि कोडिंग वगैरह आती है तो अच्छा है, लग जाती है, सबकी हो जाती है. एंड देन बात ये है कि सिंस केमिस्ट्री चिल है बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में तो आपके पास टाइम काफ़ी रहता है ना. अकेडमिकली इतना ज़्यादा इमर्स नहीं रहना पड़ता है, आपके पास काफ़ी टाइम रहता है. सो आप कोडिंग स्किल्स वगैरह को भी और होन कर सकते हो तो फिर टाइम काफ़ी रहता है. हाँ तो फिर बाकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो सकती हैं एंड देन वही डिसिप्लिन से करो तो फिर यू कैन गेट गुड इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स. कंपनीज दैट ओपन फॉर बीएस, देखो ऐसा है कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए खुलती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली सारी कंपनीज ओपन रहती हैं, ओपन टू ऑल रहती हैं. फिर उसमें हाँ क्राइटेरिया होता है, सीपीआई क्राइटेरिया होता है, बाकी क्राइटेरियाज होते हैं. एज सच ब्रांच के वजह से कभी कभी बायस हो सकता है लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है आईआईटीज़ में. आई मीन 90 to 95% केसेस में ऐसा नहीं होता है. सो इतना ज़्यादा उसका लोड नहीं है. बट अगेन हाँ कभी कभी तो बायस आ ही जाता है बीएस और बीटेक को देख के. एंड देन सेमेक्स का ऐसा सीन है कि सीनियर्स करते हैं सेमेक्स. सेमेक्स ऐसे कुछ ऐसा लोड वाली चीज़ नहीं है. इट्स लाइक आपको कोर्सेज मैप करने होते हैं अपने इक्विवेलेंट कोर्सेज दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो. कोर्सेज मैप करने होते हैं, सेमेक्स हो जाता है. तो किया हुआ है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में से भी लोगों ने, तो डेफिनेटली हेल्प तो ही जाती है. अलुमिनाई नेटवर्क होता है और ब्रांच चेंज तो अब पॉसिबल नहीं है. आईआईटी बॉम्बे ने क्राइटेरिया हटा दिया है. सो सिंस अगर आपने एक ब्रांच ली है तो यू हैव टू स्टे इन दैट ब्रांच. एंड देन बाकी ये चीज़ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप आए शौक में आ गए कि हाँ यार ठीक है केमिस्ट्री होता है लेते हैं, थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार पसंद नहीं आया, मतलब गलती कर दी क्या लेके. सो जस्ट दैट ऐसा नहीं होता है. आप बहुत अभी हम इनिशियल स्टेजेस में हैं. तो इट्स लाइक अगर थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ किया भी कि पसंद नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा नहीं है कि सब रुक गया, ऐसा नहीं है. यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी. मतलब आईआईटी बॉम्बे इज़ अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. कोर पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी जाओ, कोडिंग कर लो, नॉन कोर में चले जाओ, मतलब बहुत कुछ है. आप आओ तो यू लर्न अबाउट इट, यू लर्न मोर अबाउट इट. एंड देन या सो जस्ट यही बोलूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक बार सोच के समझ के थोड़ा अपने बड़ों से समझ के सीनियर से समझ के आप काउंसलिंग में अपनी चॉइसेस भर दीजिए. एंड देन जो भी मिले उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड देन कम एंड देन यू विल रियलाइज़ कि
ठीक है, इतना कुछ गलत सही एट दिस मोमेंट समझ नहीं आता है। आप जैसे जैसे ग्रो करोगे आपको भी समझ आएगा कि ओके, ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांच लिया है सिर्फ उसी में ही करना है ना, कि अब ले लिया है तो अब इधर स्टक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड योर बाउंड्रीज जितनी भी एक्सटेंड करनी हो। सो वही है। एंड देन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एज यूजुअल चिल है, तो फिर काफ़ी टाइम रहता है टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज़। सो ऑल द बेस्ट।